नमस्कार, आप देख रहे हैं कि एच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सदन में सरकार और विपक्ष एकजुट। हिमाचल सीएम बिहार में वोट चोर अभियान में शामिल, नेता प्रतिपक्ष बोले प्रदेश आपदा से जूझ रहा, सीएम गायब। आपदा पर सदन में हंगामा, मुकेश और जयराम में नोकझोंक, विपक्ष ने सत्र स्थगित करने की मांग। हिमाचल में तबाही, चंडीगढ़ मनाली एनएच ध्वस्त, 535 सड़कें बंद, चंबा मनाली में सैकड़ों लोग फंसे। कंगना के ट्वीट से मंडी में हड़कंप, प्रशासन बोला किसी के दबे होने की सूचना नहीं। हिमाचल में शैक्षणिक सत्र के अंत में ही हो गई शिक्षकों की रिटायरमेंट, 59 साल हुई सेवानिवृत्ति की आयु। हिमाचल में 3 सितंबर तक बारिश का दौर, कई जिलों में येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से मची तबाही को विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 102 के तहत प्रस्ताव रखा, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया। सरकारी आकलन के मुताबिक अब तक 3,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं 310 लोगों की मौत और 720 घर पूरी तरह ढह गए और हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध विकास का परिणाम बताते हुए दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर दिया। विपक्ष ने भी राहत कार्य तेज करने की मांग की। हालांकि सीएम सुक्खू की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने नाराजगी जताई और जयराम ठाकुर ने कहा कि जब राज्य आपदा से जूझ रहा है तब सीएम का बिहार में राजनीतिक कार्यक्रम होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सबकी निगाहें केंद्र पर है कि क्या हिमाचल के इस तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बिहार के मोतिहारी में राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान में शामिल हुए। सीएम कल ही विधानसभा सत्र छोड़ दिल्ली पहुंचे थे और बिहार में राहुल गांधी के साथ रोड शो व रैली में नजर आए। इधर शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारों लोग चंबा, लाहौल और कुल्लू मनाली में फंसे हैं, राहत कार्यों की जरूरत है, मगर मुख्यमंत्री राजनीति में व्यस्त है। उन्होंने सुक्खू से बिहार कार्यक्रम रद्द कर तुरंत हिमाचल लौटने और केंद्र से सेना व हेलीकॉप्टर मदद बुलाने की मांग की। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को चंबा आपदा पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए सत्र स्थगित करने की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष ने राहत कार्यों का हवाला देकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि सरकार पूरी तरह सक्रिय है और अब तक फंसे 3,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बयानबाजी के बाद सदन का माहौल गर्मा गया और हंगामे के बीच कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई विधायक अपने क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों में सहयोग करना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन सत्र स्थगन तभी होगा जब सभी पक्ष सहमत हो। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का कैंची मोड़ पर बड़ा हिस्सा बह गया है, जिससे बहाली फिलहाल मुश्किल दिख रही है। गुरुवार सुबह तक राज्य में 535 सड़कें, 1,148 बिजली ट्रांसफार्मर और 503 जल योजनाएं ठप रही। चंबा, कुल्लू और लाहौल में नेटवर्क बाधित होने पर सरकार ने 7 दिन के लिए इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा शुरू की है। चंबा में 9 घर बह गए, 2 लोग लापता है, जबकि मणिमहेश यात्रा पर गई 1200 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। राहत के लिए एयरफील्ड भी जारी है। इसी बीच हिमाचल पुलिस ने भरमौर से मणिमहेश यात्रा पर गए 335 श्रद्धालुओं की लिस्ट भी जारी की है और दावा किया है कि सभी सुरक्षित है। परिजन नेटवर्क ठप होने के कारण संपर्क नहीं कर पा रहे। अब तक इस मानसून सीजन में 310 मौतें और 2,623 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया है। व्यास और रावी नदियों के उफान ने मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। मंडी लोकसभा सांसद कंगना रनौत के एक ट्वीट ने मंडी में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बनाला के पास हुए भूस्खलन पर लिखा कि कई लोग और वाहन मलबे में दबे होने की आशंका है। ट्वीट के बाद पूरी मंडी में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने स्पष्ट किया कि भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन अब तक किसी व्यक्ति या वाहन के दबे होने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक सूचनाएं अनावश्यक दहशत फैलाती है। वहीं कंगना की ओर से अब तक दोबारा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। फिलहाल हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी है और यातायात बाधित है। हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 59 साल कर दी है। वित्त विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल व आयु शिक्षा समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब शिक्षक पूरे सत्र तक सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था ताकि बीच सत्र में पढ़ाई बाधित न हो। अब जो शिक्षक सत्र के दौरान रिटायर होंगे उन्हें स्वतः पुनर्रोजगार मिल जाएगा और वे सत्र के अंत तक पढ़ा सकेंगे। सत्र समाप्ति की तिथियां भी तय कर दी गई है। स्कूल व मेडिकल शिक्षा 31 मार्च 2026, वहीं उच्च शिक्षा 31 मई 2026, आयु शिक्षा 30 अप्रैल 2026, जबकि पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज 30 जून 2026 तक चलेंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा और संस्थानों को सत्र के बीच शिक्षक
कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 28 अगस्त से 3 सितंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट है, जबकि शुक्रवार को कांगड़ा और बिलासपुर में भी चेतावनी रहेगी। 30 और 31 को चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। इसी बीच अब तक मानसून सीजन में जो है नुकसान का आंकड़े की अगर बात करें तो अब तक कुल नुकसान का आंकड़ा 2623 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।